तीसरी और चौथी लाइन में क्या प्रश्न कहा उन्होंने कि ऐसा समुद्र कोई आदमी दोनों भुजाओं से, अपनी दोनों हाथों से अगर तैरना चाहे तो सरल है कि कठिन है? बहुत कठिन है। इस प्रकार वो कहते हैं मानतुंगाचार्य कि प्रभु मैं तो ऐसे सागर में अटका हुआ हूँ, दोनों हाथों से इस समुद्र को पार करना बड़ा कठिन है, और सामने में देख रहा हूँ कि दूसरा समुद्र है, वो गुणों का समुद्र है, और उस गुण का समुद्र का वर्णन करना भी मेरे लिए बड़ा कठिन है। यानी ही दो समुद्र कैसे हो गए? एक हो गया क्षीर समुद्र और एक हो गया लवण समुद्र, है ना। इन चारों लाइन में दोनों समुद्र का वर्णन करते हुए एक गुणों का सागर समुद्र है और एक मच्छ कच्छ भरा हुआ प्रलयकारी समुद्र है। तो ऐसा वर्णन करते समय मानतुंगाचार्य कहते हैं कि मैं आपके गुणों का वर्णन करना तो चाहता हूं, मेरी इच्छा तो है, परंतु फिर भी मुझे डर लगता है। तो ऐसी गाथा को पढ़ते समय अपन पहले श्लोक तो बोल ले। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु। बोलो। कल्पान्तकालपवनोद्धत नक्रचक्रम् को वातरीतुमलमम्बु निधिम्। मुझे लगता है कल से संस्कृत श्लोक भी लिखा करे क्या वहां पे, ताकि आप पढ़ सकेंगे। अभी आवाज नहीं आई आप लोगों की, है ना। इस गाथा की आवाज आनी चाहिए। किताब हाथ में है पर आवाज भी तो आनी चाहिए ना भाई। आवाज पहुंचेगी कैसे वहां तक? यहां तक नहीं पहुंची तो वहां तक कैसे पहुंचेगी? इसलिए सबको शुद्ध उच्चारण के साथ, या फिर पहले दिन उसका गाथा ले ले, शुद्ध उच्चारण करने की प्रैक्टिस करें, और दूसरे दिन हमारे साथ सभी बोले। तो इस गाथा में कहा वक्तुम गुणान गुण समुद्र। वक्तुम गुणान गुण समुद्र। वक्तुम गुण, वक्तु म्हणजे सांगण्यासाठी कोण समर्थ आहे हो? आपल्या गुणाचा जो समुद्र, विशाल समुद्र असा आमच्या समोर आहे, त्या गुणांची कथा करण्यासाठी, वर्णन करण्यासाठी वक्तुम, वक्तुम म्हणजे व्यक्त करण्यासाठी, बोलण्यासाठी कहते क्षमः। क्षम म्हणजे कोणाची क्षमता आहे? कोण समर्थ आहे? सुरगुरु प्रतिमोपी बुद्ध्या। सुरगुरु म्हणजे सौधर्मेंद्र, शक्रेंद्र हे सुद्धा आपली स्तुती करत असतात. नमोत्थुणम जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा त्याची रचना कोणी केलेली आहे? नमोत्थुणम की रचना किसने करी? बोलिए साहब। शक्रेंद्र जी ने। इंद्र शक्रेंद्र कहलाते हैं, शक्र इंद्र। इसलिए नमोत्थुणम का दूसरा नाम है शक्रस्तव। क्या नाम है दूसरा नाम? शास्त्र में आप देखेंगे तो दूसरा नाम आता है शक्रस्तव। ऐसा जो शक्रस्तव करने वाले इंद्र, सौधर्म, ऐसे अनेक प्रकार के देवी और देवता आपकी स्तुति करते हैं। तो गुण समुद्र शशांक कांतान, शब्द देखिए आपके हाथ में है। वो गुणों का समुद्र कैसा है साहब? शशांक। शशांक म्हणजे काय? चंद्रमाच्या प्रकाशाप्रमाणे त्यांची कांती आहे। चंद्रमाच्या धवल कांतीप्रमाणे आपले गुण अत्यंत स्वच्छ, निर्मल आणि चमकदार आहेत। ध्यान में आ रही? शशांक कांत शब्द क्यों आया? चंद्रमा के प्रकाश जैसे आपके गुणों का प्रकाश है। और आपके गुण कितने हैं बताएं? अनंत गुण। समुद्र का कोई अंत आता है? ऐसे आपके गुणों का अंत नहीं है। और वक्तुम गुणान, उन गुणों की अभिव्यक्ति करने के लिए कहते क्षमः, कौन क्षमतावान है जो आपके गुणों का वर्णन कर सके? करते होंगे सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्धिया, जिनके पास बहुत सारी बुद्धि है, ऐसे बृहस्पति देवताओं के गुरु, और अपने यहाँ उनका शब्द आता है सौधर्म और शक्र। ऐसे इंद्र आपकी स्तुति करते हैं, और मैं सामान्य व्यक्ति इन गुणों का वर्णन करूं, ऐसी मेरी बुद्धि कहाँ, ऐसी मेरी शक्ति कहाँ? उसका अर्थ देते हुए दोनों लाइन में क्या कहा? कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। नक्र चक्रम, अनेक
प्रकार के प्राणी उस समुद्र के अंदर है। जो समुद्र कैसा हो गया, पवन उद्धत, कल्पांत काल यानी प्रलय काल, प्रलय काल के समय अगर कोई पवन चले तो वो तूफान जैसे चलेगा। तो कल्पांत काल पवन उद्धत नक्र चक्रम, उसके अंदर मगरमच्छ इधर से उधर दौड़ रहे हैं। कोवा तरितुम अम्बुनिधिम, कोवा यानी कौन, ऐसे अम्बु यानी अम्बुनिधिम यानी वापिस समुद्र। मैंने कल बताया था अनेक शब्द एक तत्व के लिए यहाँ पर उपयोग में लाए। कल दूसरा शब्द था आज सागर के लिए, ऊपर में समुद्र आया है, नीचे अम्बु निधि, अम्बु यानी पानी और उसका सागर, निधि यानी संपत्ति, निधि यानी धन। पानी का धन कहाँ पर है सबसे ज्यादा, सागर में, यानी अम्बु निधि यानी समुद्र हो गया। ऐसे समुद्र को कोवा तरितुम भुजाभ्याम, कौन भुजाभ्याम यानी दोनों बाहों से कौन तैरने के लिए समर्थ है, अर्थात कोई भी नहीं है, फिर भी मैं ऐसी भक्ति करने के लिए तैयार हुआ हूं। थोड़ा सा अर्थ समझ में आया ना वक्तुम गुणान का। अब अपन वापिस उसका और सरल करने के लिए मराठी अनुवाद पढ़ेंगे। वर्णावयास गुण सागर सर्वगुण, वर्णा नहीं, ये संगीत की गलती ना करें, आपको बाद में गाने का बोला है ताकि शुद्ध उच्चारण आप कर सके। गाने का भी एक अपना तरीका होता है, संगीत का साथ में ही नहीं गाना, जब हम रुक जाएं तब आपने उसको झेलना है। पहले हम बोलते हैं, बाद में आप बोले। वर्णावयास गुण सागर सर्वगुण, वाचस्पति न कदापि समर्थ जान, जो अंत काळ पवने खवळून गेला, कोणी न सागर समर्थ तरावयाला, कोणी न सागर समर्थ तरावयाला, कितना सुंदर कहा है कि कोई भी उस सागर को, उस गुण सागर को तैरने के लिए समर्थ नहीं है, फिर भी हम हिम्मत रखते हैं, प्रयत्न करते हैं कि हम स्तोत्र को बनाएंगे और अपन लोग क्या करेंगे, गाएंगे। भाई और बहनों, मानतुंगाचार्य ने तो हमको रेडीमेड दे दिया बनाकर, अपने को बनाने की जरूरत पड़ती क्या, रोज रोज का एक एक श्लोक। अरे हिंदी का और मराठी के 2 लाइन बनाना नहीं आता, जो बड़े महाराज साहब बनाते रहते हैं, जल्दी से कोई भी कविता बना देते, कोई शेर बना देते, कोई दोहे बना देते, अपने को तो वो बनाना तो आता है नहीं। मानतुंगाचार्य जी ने तो संस्कृत के श्लोक बनाए और अपने को तो रेडीमेड मिल गया है, अब उसको तो पढ़ना अपना काम है। थाली परोस के आई है, बहन ने रसोई भी बनाई है, बनाई भी बड़ी सुंदर और अच्छी है। अब थाली जब सामने आई है तो भोजन करने का काम किसका है साहब, परंतु उसमें शर्त देखिए, अगर पेट में भूख है तो अपने आप हाथ वहां जाएगा और कौर मुंह में जाएगा, परंतु पेट में क्या चाहिए, भूख चाहिए। इस प्रकार भगवान को प्राप्त करने की भी अपने को क्या चाहिए, भूख चाहिए ना, भक्ति और भूख की भक्ति चाहिए, परंतु अभी तक वो जगी है कि नहीं, ऐसा प्रश्न पड़ता है। भाई और बहनों, हमें चाहिए कि हमारे लिए इतना सुंदर व्यवस्थापन किया गया है कि मात्र मेरे परमात्मा और मैं, आदिनाथ भगवान और मैं 1 घंटे की जब सामायिक करूं,
ध्यान करूं तब मात्र वो और मैं ऐसा ही मुझे अनुभव होना चाहिए।